ये नहीं कि मेरे दरबार में आकर कोरोना के मुख को जो मास्क लगा कर आने हैं, हम मास्क अलग भी रखेंगे। जो गलती से भूल जाता है हम उनको भी देंगे। ये नहीं कि आप मास्क लगा कर नहीं आएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भूल जाते हैं, हम उनको दरबार की तरफ से मास्क बांटेंगे, जो नियम होगा हम देंगे। लेकिन गुप्त नराते 7 दिन होने चाहिए। क्योंकि आपको एक गुप्त बात और बता दूं, ये जो नवरात्रों में चमन, दुर्गा स्तुति, भारद्वाज, अमृतसर वालों ने ये जो दुर्गा स्तुति बनाई थी, आपको एक बड़ी ख़ास बात बता दूं जो आज तक मैंने नहीं बोली, इस बार बोल रहा हूं। वो ये बोल रहा हूं कि इसको सारा कील किया हुआ होता है। क्योंकि जैसे गीता, भागवत 700 श्लोक उसमें, इसी तरह इसमें भी जितने 1400 श्लोक जो बनी हुई है भागवत, ये दुर्गा स्तुति, ये दुर्गा स्तुति को आम दुर्गा स्तुति जो पढ़ते हैं, जिनको नहीं मालूम ऐसे पढ़कर बैठ जाते हैं। इसको पहले संकल्प करते हैं, थोड़े से फूल चावल हाथ में लेकर, गंगा जल लेकर, फूल और उसमें गंधा थोड़े से चावल लेकर, अक्षय का अर्थ होता है कि टूटे ना हो, क्योंकि वो विष्णु का अंश है। हाथ में लेकर संकल्प करके माँ का कहो कि मैं माँ आपकी दुर्गा स्तुति का कर रही हूँ, ये आपने मुझे इतनी शक्ति देनी है कि यह कार्य पूर्ण करो। लेकिन इसका एक नियम है, पहले गणेश वंदना करने के बाद, सबसे पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश 11 बार बोलने के बाद, संकल्प करने के बाद अपना नाम याद, गोत्र, बच्चों का माँ कृपा करो, कृपा करो, इस कोरोना की चक्रव्यूह से हमें बचाओ। क्योंकि ये माँ चंडी का ही मैं लगातार वीडियो में रोज़ यूट्यूब सतनाम धिंगड़ा में, एक भगत सतनाम धिंगड़ा, फेसबुक सतनाम धिंगड़ा 11-12 हैं, लेकिन ये मेरी रोज़ चलती है सतनाम धिंगड़ा वाली। इसमें मैं रोज़ डाल देता हूँ, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कहाँ रहता हूँ, क्या हो रहा है, सब डालता हूँ। लेकिन इसमें जो माँ दुर्गा की मैं ख़ास बात बता रहा हूँ, इसमें जो कीलिक मंत्र है वो अभी नहीं बताऊँगा, अलग वीडियो बना के मैं आपको डाल दूँगा। पहले ये अखबारों वालों ने मुझे बोला है, ट्रिब्यून वालों ने बोला है कि हमें पहले दो, चलो 2 दिन में वो भी छपकर आ जाएगी, फिर वो भी आपको पहुंच जाएगी। लेकिन वो जो नियम है 9 दिन का होता है नौमी, इस बार वैसे अष्टमी नौमी इकट्ठी है, लेकिन ये 7 दिन में पूरी होनी चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं आज का वक्त जो है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि सुबह से लेकर 3 घंटे, बच्चे तो बैठ जाते हैं, औरतें भी टाइम निकाल कर बैठ जाती हैं। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि दुर्गा स्तुति को सुबह उठते ही सबसे पहले घर बार छोड़कर, चाय पानी रोटी, जिसको बच्चों को अपनी मजबूरी है, काम में जाना है, वो सब छोड़कर दुर्गा स्तुति के बैठ जाओ। माँ कहती है मैं तो नवरात्रों में जागती भी 10 बजे के बाद हूँ, क्योंकि हनुमान जी 10 बजे तक राम जी के चरणों में रहते हैं। आप हनुमान जी को जितना मर्जी पूजो, हनुमान जी को कोई टाइम नहीं, वो अपने ध्यान में बैठे हैं। अब ये ध्यान की बात करें तो और बात भी आ जाएगी, दुर्गा स्तुति की बात फिर बीच में रह जाएगी। लोग जहाँ बड़े बड़ी संस्था में बैठे हैं, कोई हवन करता है, जो बड़े बड़े पंडालों में बैठे होते हैं वो ध्यान लगा कर बैठे होते हैं। कोई आम बंदा आता है, उसकी ऊपर नहीं देखनी, चाहे वो 5 साल का बच्चा या 15 साल का, अगर वो वेद व्यास जगह में बैठा है, आम बंदा आकर उसके गोडों में जो हाथ लगाता है, उनको वो आशीर्वाद देने की कोई ज़रूरत नहीं। सही पूछो, चाहे वो छोटा बंदा है चाहे बड़ा बंदा है, जो अपने पंडित पुरोहित जो अपने वेग में बैठकर अखंड ज्योति में जहाँ ऐसी को स्थान पर बैठा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। क्योंकि ये जो आशीर्वाद लेने का चक्कर तो वो बहुत वीडियो बन जाएंगी, क्योंकि इतना नहीं है। मैं एक बात खास बता दूं, क्योंकि इंसान के जो सारे शरीर में जो अपनी गद्दी में बैठकर या जहाँ बैठकर कोई आशीर्वाद देता है, उम्र का तो तकाजा ही नहीं है। 100 साल के बंदे में भी उतनी ताकत है, और 5 साल के बच्चे में अगर वो माँ का भगत है, माँ की दुर्गा स्तुति की जोत जगा के नियम करता है, तो उसके उतनी ही ताकत है। उसकी ताकत कहाँ पर है, ये गुप्त ज्ञान में आज पहली बार दे रहा हूँ। उसकी मेन जो ताकत है वो अंगूठे में है। शायद आपको पता होगा, जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो अपने कपड़े ऐसे कपड़ा डालकर रखते हैं कि कोई हमारे अंगूठे को हाथ ना लगाए, क्योंकि अंगूठे में स्पर्श करते ही, आजकल तो ऐसा है, ये तो आपको पता ही है, फैंसी ज़माना है। पहले तो यहाँ तक आते थे, फिर अब गोडे तक आ गए, फिर ऐसे करते हैं। अब तो ऐसे भी नहीं करते, अब तो ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को सिखाया ही कुछ नहीं गया, बच्चे का कसूर ही नहीं है। लेकिन जितना उसको सिखाया गया, ये फार्मेलिटी वाला साहब हो गया है। देखो, फार्मेलिटी के साहब में बाकी बात छोड़कर एक बहुत मैं बरीकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि राहु महाराज जी 19 साल के बाद ये वृक्ष राशि में आए हैं, और केतु 8वीं राशि वृश्चिक में आ चुके हैं। ये भी बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन एक ख़ास बात बता रहा हूँ। इसमें क्यों बता रहा हूँ, ये जो राहु जी महाराज जी जो आए हैं, उसमें
राहु महाराज जी जो आए हैं उसका भी एक नियम अलग है कि उसको खुश करने के लिए एक मोर पंख अपने सराहने, नवरात्रों में शनिवार आ रहा है, 7 मोर पंख रखे जिसके ऊपर शनि की ज़्यादा सारस्वती हो रहा है। कई राशियों में है, ज़्यादा है, किसी में नहीं है, ये अलग बात हो जाएगी। लेकिन जो दुर्गा स्तुति की मैं बात कह रहा हूँ तो उसमें जो कीलित मंत्र है 7 दिन में पूरी करनी चाहिए। पहले नवरात्रों में पहले गणेश वर्जन करने के बाद फिर गणेश स्तुति लिखी हुई है, उसमें जो 4 खंड पढ़कर पहला अध्याय पढ़ो, और दूसरी बार दूसरा और तीसरा, और तीसरी बार तीसरा, चौथा और पंजवा, ये 13 अध्याय की टोटल होती है। इसके बाद जो माता के जो दुर्गा स्तुति के होते हैं वो लास्ट में आप पढ़ सकते हैं। ये मैं